सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट रेडियो स्वागत करता हूं। शानदार प्रश्नों के साथ शानदार सेशन होने वाला है, तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसा कि आपको पता है कि रात के 8 बज चुके हैं और ज्योग्राफी की क्लास आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी पे हमारा अध्ययन चला है। 200 क्वेश्चनों तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। डेली 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आज 200 क्वेश्चन के आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो फटाफट से इसको आंसर जवाब दीजिए। आपके ऑप्शन है बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। तो निम्नलिखित नदियों में से जो एक यमुना की सहायक नदी है वो कौन सी है? तो देखिए, यमुना की जो सहायक नदी है वो है हिंडार, चंबल, बेतवा और केन। पर रामगंगा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी, नीलकंठ। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। यमुना नदी का उद्गम स्थान है चलिए फटाफट से आंसर दीजिए कि यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी, नीलकंठ। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों वो आपके बंदरपूंछ से होता है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 6200 मीटर से 8 मील और ये उत्तर पश्चिम में स्थित कालिंद पर्वत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? बताइए। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, सभी। बस किस नदी का स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, सभी। बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो मानस नदी जिस नदी की उपनदी है वो है ब्रह्मपुत्र। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, चकमुंडुंग, हिमजुंग और सांगपो। तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो ये तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो पद्मा कहाँ पे? ए पे। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव है वो क्या है? वो है नदी के तिब्बत, चीन के तिब्बत क्षेत्र, भारत एवं बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंध और गंगा। आपको बताएं कौन सी जो दो नदियाँ जो एक ही स्रोत बिंदु जिनका स्रोत क्या है? एक ही है। तो क्या है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र और सिंध। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र और सिंध। सॉरी, ब्रह्मपुत्र और सिंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भेड़ाघाट, शहडोल, होशंगाबाद, अमरकंटक। बताइए नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों वो अमरकंटक पठार के भाग से निकलकर विंध्य एवं सतपुरा श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी में बहती हुई अरब सागर में ज्वारामुख का निर्माण करती है। दोस्तों भेड़ाघाट में नर्मदा नदी धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। इसकी लंबाई
1312 किलोमीटर, और अपवाद क्षेत्र कितना है 98,795 वर्ग किलोमीटर। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो कौन सा है, अमरकंटक। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में होता है, दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो अभी अभी हमने डिस्कशन किया कि जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम क्या होता है, अमरकंटक। तो इसमें कौन सी नदी हो जाएगी, नर्मदा नदी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, नर्मदा नदी, सोन नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। तो जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती यानी फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है उस नदी का नाम क्या है, नर्मदा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। फटाफट से आंसर दीजिए कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 नदियां हैं, नर्मदा है, ताप्ती है और साबरमती। नर्मदा और ताप्ती, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो ए और बी राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। चलिए आंसर दीजिए कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले की मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, और जिसकी लंबाई कितनी है 724 किलोमीटर, और उपज क्षेत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में ज्वालामुख का निर्माण करती है दोस्तों। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती नदी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी। तो जो नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती वो कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है यानी गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कृष्णा नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कहाँ पे, बी पे है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, महानदी का जो उद्गम होता है वो छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। तो आपको ये आंसर बताना है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो निम्नलिखित में से जो एक कथन सही नहीं है वो कौन सा है कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश, ये गलत है दोस्तों। तो सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट श्रेणी में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है दोस्तों। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे क्या कहता है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है, पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। चलिए आंसर दीजिए। तो दोस्तों सोन, नर्मदा तथा महानदी जो निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ पे दिया है, बी पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है, आपको ये बता रहा है। तो फटाफट से आंसर दीजिए। तो देखिए गोदावरी की नदी जो की जो लंबाई है उसकी क्या है कि वो 1465 किलोमीटर है, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी की बात करें तो ये 8558 किलोमीटर है, ताप्ती नदी की बात करते हैं 724 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसको आरोही क्रम में बताना है, यानी कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में बताना है दोस्तों। फटाफट से आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। तो ये हो जाएगा बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी, ठीक है दोस्तों, ये स्टोरी लिख गया है, ये एस्चुरी होगा, इसको ठीक कर लेते हैं। ये क्या होगा आपका, एस्चुरी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसकी जगह, एस्चुरी, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, एस्चुरी।
एस्चुरी नहीं बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। माफ़ कीजिएगा, आंसर बताइए। तो नर्मदा कौन सी नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है दोस्तों, वो है आपकी महानदी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, इसकी लंबाई 8,858 किलोमीटर लंबी है। ये छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में प्रवाहित होती है दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। चलिए आंसर दीजिए। तो निम्न नदी में जिसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है दोस्तों, वो है गोदावरी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि नर्मदा नदी का जलग्रहण क्षेत्र दोस्तों 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जबकि महानदी की हम बात करें तो 1,21,579 वर्ग किलोमीटर है। गोदावरी जो है 3,12,813 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है, निम्न नदियों में से किस एक का स्रोत भारत में नहीं है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब। किस नदी का स्रोत जो भारत में नहीं है दोस्तों? ये आपका आया था यूपीपीएससी में, ये आया था यूपीपीएससी, ये भी बता दूं, यूपीपीएससी 2010 में आया था ये क्वेश्चन दोस्तों। इसी 2010 में आया था। और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सतलज नदी। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं, जबकि रावी, ब्यास और चिनाब का उद्गम स्थल भारत में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, हंगरी किसकी सहायक नदी है? भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की और तुंगभद्रा की। हंगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो हंगरी किसकी नायक नदी है? तुंगभद्रा की। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? शहडोल जिले में अमरकंटक, शहडोल जिले में सोनपुरा, बिलासपुर जिले में सोन बच्चरवार और मांडला पठार। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो निम्नलिखित में से सोन नदी का जो वास्तविक स्रोत है वो क्या है? तो वो है शहडोल जिले में अमरकंटक। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? व्यास, चिनाब, व्यास, रावी, चिनाब, रावी, सतलज। व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली जो नदियां हैं दोस्तों, वो कौन सी है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम ढाल से। तो दामोदर नदी जो निकलती है दोस्तों, वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा। तो दामोदर जिसकी सहायक नदी है दोस्तों, वो हुगली है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूमि संबंधित नदी नहीं है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो जो नदी जो भूमि संबंधित नहीं है, वो कौन सा आंसर होगा? तो वो होगा लूनी नदी, जो भू संबंधित नहीं है। तो सी क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया है? सोन नदी, कोसी नदी, गंगा नदी, गंडक नदी। तो जिस नदी ने मार्ग परिवर्तित किया है वो कौन सी नदी है? तो दोस्तों ये नदी है कोसी नदी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? अरब सागरी, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। तो खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है दोस्तों, वो चंबल की सहायक नदी है, खारी नदी। और चंबल यमुना की सहायक और यमुना गंगा की सहायक है। इस प्रकार ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। तो क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ से चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? यमुना नदी, अलकनंदा नदी, कोसी नदी, मंदाकिनी नदी। तो दोस्तों जिस नदी का स्रोत हिमनदों में है वो है आपकी यमुना नदी, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी, लेकिन कोसी नदी का इसमें स्रोत नहीं है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? आंसर दीजिए। सोन नदी, कोसी नदी, गंडक, मयूराक्षी।
त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है दोस्तों। ये गंडक नदी से पानी आता है इसमें। तो गंडक नदी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया था? गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, दादरा नदी। तो वर्ष अगर 2008 की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार की नदी है कोसी नदी, जिसने अपना मार्ग परिवर्तित किया था। तो ये हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के में उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम जाते हैं तो नदी का सही अनुक्रम क्या है? श्योक, स्पीति, जासकर, सतलज। श्योक, जासकर, स्पीति, सतलज, जासकर, श्योक, सतलज, स्पीति, जासकर, सतलज, श्योक और स्पीति। तो भारत में अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो नदी का जो सही अनुक्रम है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा श्योक, जासकर, स्पीति और सतलज। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि कोई भी वीडियो देने से पहले आप वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं निकलती है दोस्तों? केन नदी, बेतवा नदी, सोन नदी और चंबल नदी। कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं निकलती है? तो दोस्तों जो नदी यमुना नदी से नहीं निकलती है उसका आंसर है सोन नदी। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या फिर बेतवा नदी पर? तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के राज्यों में दोस्तों संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। इसकी लंबाई क्या है दोस्तों? 22 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में है। किस नदी पर है आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है दोस्तों, और ये बेतवा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? बेतवा नदी पर। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में पड़ती है। आगे चलते हैं। मंदाकिनी नदी सॉरी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना और धौलीगंगा। मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह यानी कि मुख्य नदी जो संबंधित है दोस्तों, वो अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। उत्तरांचल के पंचप्रयाग और प्रसिद्ध बद्री विशाल तीर्थ अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा? अलकनंदा नदी हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चिनाब नदी पर, सतलज नदी पर, झेलम नदी पर या फिर व्यास नदी पर? आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये यूपी में आया था 2006 में, यूपीपीएससी में आया था 2006 में, प्री में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? चिनाब नदी दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है। भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, मंदाकिनी। तो दोस्तों जो नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है उस नदी का नाम है दोस्तों मंदाकिनी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये दक्षिण की ओर रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो दोस्तों अगर हम भारत में जिस नदी का उद्गम स्थल है वो व्यास है, चिनाब, रावी, लेकिन सतलज का नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। विष्णु गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा, कर्णप्रयाग, पिंडार, धौली गंगा, रुद्र गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा, देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों अगर विष्णु गंगा की बात करें तो धौली गंगा, अलकनंदा ये सही है। कर्णप्रयाग की बात करते हैं तो पिंडा, धौली गंगा ये भी सही है। रुद्र गंगा की बात करते हैं तो ये मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में है, ना कि धौली गंगा। तो यही गलत हो जाएगा दोस्तों। तो सी इज़ द राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भवानी अमरावती किसकी सहायक नदी है? ये बताना है आपको। भवानी अमरावती किसकी सहायक नदी है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। कोसी, सतलज, कावेरी, नर्मदा। आंसर दीजिए। किसकी सहायक नदी है? भवानी अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो ये कावेरी नदी की है दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंगा कार्य योजना फेज फर्स्ट कब प्रारंभ हुआ था?
1986 में, 1987 में, 1988 में, 1996 में। तो गंगा कार्य योजना फेज फर्स्ट जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों, वो शुरू किया गया था 1986 में। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी। वेन गंगा किसकी सहायक नदी है? वेन गंगा, पेन गंगा जिसकी सहायक नदी है दोस्तों, वो गोदावरी नदी है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, नर्मदा नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को दो भागों में काटती है? महानदी, लूनी नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। जो कर्क रेखा को राजस्थान में दो बार काटती है उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? महानदी। महानदी कहाँ पे? ए पे दिया हुआ है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरावली श्रेणी से, मालवा के पठार से, अमरकंटक की श्रेणी से, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग। लूनी नदी दोस्तों, अगर लूनी नदी की उद्गम की बात करें तो अरावली श्रेणी अजमेर यानी राजस्थान से होती है। और इसका मुहाना जो है कच्छ का रन है, और यह मरुस्थल से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है दोस्तों? अरावली श्रेणी से है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोदावरी नदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो देखिए, गंगा के बाद भारत की यह दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। बिल्कुल सही है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाए, ये भी सही है। गंगा के दक्षिण में बहने वाली नदी नहीं है। तो दोस्तों यही गलत है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गंगा की जो लंबाई है वो 2515 मीटर है, सही है। गोदावरी की बात करें तो 1465 किलोमीटर, कृष्णा 14, यमुना 1385, नर्मदा की 1472। जी हाँ दोस्तों, यही पूछा है कि युग्म गलत पूछा है। नर्मदा की दोस्तों होती है 1312 किलोमीटर, होती है 1312 किलोमीटर। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती नदी, गोदावरी नदी, महानदी। बताइए, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर दीजिए दोस्तों। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तेल नदी महानदी की सहायक नदी मानी जाती है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कपिली किसकी सहायक नदी है? गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे, जो आपकी यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस, बात समझ आ रही? यूपीपीएससी और यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलिए शुरू करते हैं। और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जामों में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग फटाफट से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकें। चलिए आगे चलते हैं। कपिली किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये ब्रह्मा की सहायक नदी है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है कि किसकी सहायक नदी है। तो आइए मिलान करते हैं। तो गंगा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गंगा की सहायक नदी सोन है। गोदावरी की बात करें तो ये मंजरा है। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा भीमा की है। यमुना केन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 कहाँ पे? डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी। तो दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का एक उदाहरण है? अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी। तो दोस्तों जो अध्यारोपित नदी का एक उदाहरण है वो है चंबल नदी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। बाद में चंबल और सोन नदी, एक इसका उदाहरण चंबल भी हो सकती है दोस्तों। चंबल तो है ही एक है, सोन नदी मान लीजिए। और अध्यारोपित नदी अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती है या स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला।
उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। लाजवाब सेशन था, लाजवाब महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों ही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला नहीं मिलेगी दोस्तों। ये वैसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और या आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।